Good afternoon, all of you. I am Aman Chaurasia taking a lecture for Operation Management. ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमने लोकेशन तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ये हमारी थर्ड यूनिट है और चैप्टर 5 है फैसिलिटी लेआउट। यूनिट 5 चल रही है हमारी फैसिलिटी लेआउट। प्लांट लोकेशन हम लोग कर चुके थे, थोड़ा लेआउट का पोर्शन हमने लोकेशन में भी समझा था। अब हम इसमें देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन कि फैसिलिटी लेआउट होता क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं लेआउट के, नीड फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं प्लांट लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए, लेआउट बनाने के लिए, टाइप्स ऑफ लेआउट क्या क्या होते हैं। ओके, बाकी फिर रेल चार्ट, ऑटोमेटेड लेआउट डिज़ाइन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स वगैरह हैं किस तरीके से एक्चुअल में डिज़ाइन किए जाते हैं वो चीज़ें बताई गई है। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल start with the introduction portion. So, layout refers to the configuration of department, work center and equipment with particular emphasis on movement of customers and material. Decision in any one of these designs area have impact on the others. Okay? Mainly लेआउट का तात्पर्य क्या होता है, ग्राहकों एवं सामग्री की आवाजाही का ध्यान रखते हुए डिपार्टमेंट, वर्क सेंटर और यंत्रों का उचित स्थान तय करना। ठीक है, डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, वर्क सेंटर जहाँ पे काम होना है, मतलब मैंने आपको बताया था फैक्ट्री की लोकेशन आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके केस में मैंने आप लोगों को लेआउट बताया था। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना, उनके लोकेशन सिलेक्ट करना, वर्क सेंटर डिसाइड करना कि वर्क सेंटर कहाँ पे होंगे, यंत्रों का उचित स्थान, जो मशीनरी लगने वाली है फैक्ट्रीज़ में वो कहाँ कहाँ लगेंगी। ओके, मेनली इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इनमें से किसी भी डिज़ाइन क्षेत्र के निर्णय का अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। इनमें से यदि आपने कोई भी चीज़ अगर दूसरी जगह कर दी, मान लो कि फैक्ट्री प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है और आपका मेन आउटलेट जहाँ से आपको सप्लाई करना है वो 10 किलोमीटर पे है, तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। आपको 10 किलोमीटर तक आपका रेडी मटेरियल पहुँचाना पड़ेगा, तैयार किया गया माल भेजना पड़ेगा, जो आपको कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि आपको उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाएगा। आप माल की आवाजाही में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी आप लोगों को उपलब्ध करवाना पड़ेगी और उसके भी चार्जेस अलग से लगेंगे। ओके, सो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंटल, वर्क सेंटर या यंत्रों का कुछ भी स्थान तय करने से पहले डिसीजन लें तो मेनली लेआउट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले सभी चीज़ों को देखें कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। आगे देखते हैं, फैसिलिटी लेआउट का अभिप्राय मनुष्य, मशीन, सामग्री, उपकरण आदि फैसिलिटी की अनुकूलतम व्यवस्था सुनिश्चित करने से है। ठीक है, अभिप्राय मनुष्य, देखो मेन पावर भी हम लोगों को मेनली ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, मशीनरीज कहाँ फिट करना है, सामग्री रॉ मटेरियल मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा दूर रहा तो टाइम पर पहुंच नहीं पाएगा, दिक्कतें आएगी। मान लो आप लोगों का एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लोगों को प्रिपेयर करना है, बट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप लोगों को सीमेंट लगेगा, लेबर्स लगेंगे, देन सरिया लगेगा। मेनली आप लोगों को ये चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। बट अगर इसकी लोकेशन दूर है तो आप चीज़ें सही टाइम पर मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार क्रियान्वित किया गया लेआउट आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो यदि बदला जाए तो उस पर काफ़ी व्यय होता है। देखो, एक जगह यदि आप लोगों ने डिसीजन ले लिया कि यहाँ हमारी फैक्ट्री होना चाहिए, अब आप आपकी फैक्ट्री की लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, और चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। उसको वापस से रिस्टोर करो, देन उसको दूसरी जगह पे लो, जगह आपको ख़रीदना पड़ेगी, वापस से आपको स्टेबल तैयार करना पड़ेगा, वापस से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वापस से बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए एक सोच समझ के डिसीजन ले कभी भी लेआउट कर लें तो। इसलिए फैसिलिटी लेआउट एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, क्योंकि एक बार आप लोगों ने कर दिया तो वहीं से मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा आगे की जितनी भी एक्टिविटी जो रिलेटेड हैं। खराब लेआउट के दुष्प्रभाव जैसे सामग्री के रख रखाव तो ज़्यादा प्रयास, देखो दूर हो गया तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उसको वहाँ स्टोर करो, वहाँ से इधर लेकर आओ, मेनली डबल स्टोरेशन का काम आपका बढ़ सकता है।
अधिक स्क्रैप निकलने और फिर किसी कार्य को करने वाले स्थान में पर्याप्त उपयोग आदि के परिणाम स्वरूप लगातार नुकसान होना मेनली, और वेस्टेज आपका होते जाएगा। यदि अगर देखो ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि सेफली आपका मटेरियल आउटलेट तक पहुँचे। आपने फैक्ट्री से अपने आउटलेट तक भी शिफ्ट करना है मटेरियल, तो बहुत आप सेफ्टी से भी भेजेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें टूट फूट होगी जिससे स्क्रैप निकलेगा। ठीक है, स्क्रैप ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा मतलब अटाला होते जाएगा, भंगार होते जाएगा, नुकसान होगा अपने प्रोडक्ट का। क्योंकि देख लो, अब ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको पता है, रोड से जाएंगे, कहीं पे रोड ठीक है कहीं पे नहीं है, मटेरियल कैसा है आपका, उसको आप एक तो उसको अच्छे से भेजने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा, प्लस वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा तो बाय रोड भी वो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ही होगी उसमें। ओके, देन ये सभी चीज़ों का आप लोगों को मेनली ध्यान रखना चाहिए। देन द थर्ड थिंग इज़, अतः प्रारंभिक लेआउट में न केवल भवन डिज़ाइन आदि की तकनीकों पर जटिलताओं का ध्यान रखना आवश्यक है, बल्कि बाद में आकस्मिक परिवर्तनों के अनुसार उसमें बदलाव करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। देखो मेनली क्या, आप लोगों को चेंजेस तो करना ही पड़ेगा। अब वो प्रोडक्शन वर्क हो या प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट या एवरी लोकेशन रिक्वायर्ड चेंजेस, है ना। आप अगर चेंजेस नहीं करोगे अपने प्रोडक्शन में या अपने प्रोडक्ट में, तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करते रहना पड़ेगा। देखो थोड़ी बहुत तो अपन कर सकते हैं। देखो फैक्ट्री एक जगह पे शिफ्ट हो गई तो वो वहीं पे रहेगी। हाँ, मशीनरी इक्विपमेंट आप ऐसे लगाइए कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान रहे। ठीक है, इस टाइप से डिसीजन लेना चाहिए। आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ एन आइडियल फैसिलिटी लेआउट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे एक आइडियल लेआउट के। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इकोनॉमी इन अ मटेरियल हैंडलिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड स्टॉक। सामग्री को काम में लेने, कार्य संचालित करने और तैयार सामान को रखने में मितव्ययिता मतलब होता है खर्चा नहीं करना। ठीक है, मितव्ययी होता है ना, मितव्ययी उसका पर्याय है। उसका मितव्ययी का अर्थ होता है जिसको आप लोग कंजूस बोल सकते हो, है ना। कंजूसी करना, सामग्री को काम में लेने, है ना। जैसे देखो टूट फूट भी होगा तो मेनली क्या होगा, है ना। आप मटेरियल अगर आपका हार्ड मटेरियल है तो वो भी अगर टूट फूट होता है तो पैकेजिंग में टूट फूट होगा, ज़्यादा पैकेजिंग का नुकसान होगा, उसको रीपैक कर दीजिए आप लोग, है ना। कार्य संचालित करने और तैयार सामान को रखने में मितव्ययिता, है ना। खर्चा कम से कम होना चाहिए। लेआउट आप डिसीजन करो, अगर इधर से उधर चेंज भी आप लोगों को करना है तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को कि मेनली आप लोगों का खर्चा कम से कम हो। फैक्ट्री एरिया के स्थान का दक्ष उपयोग, है ना। मेनली जहाँ आपने फैक्ट्री का एरिया डिसाइड किया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। वहीं पे आप एक गोडाउन बना लो कि जो मटेरियल रेडी हो वहीं की वहीं शिफ्ट हो जाए, आप लोगों को नए आउटलेट पे शिफ्ट नहीं करना पड़े, है ना। वहीं की वहीं आपका गोडाउन होना चाहिए, वहीं की वहीं आपका वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे आप स्टोर कर सको। उत्पादन बढ़ाना और प्रक्रिया में इन्वेंट्रीज कम करना। उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, बढ़ाते जाएं, उत्पादन कम नहीं करें। मशीनरी ऐसी यूज़ हो जो अपनी हर चीज़ें बढ़ाएं, है ना। कॉस्ट कम करें। देखो हर कंपनी का उद्देश्य होता है कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए वो बल्क में प्रोड्यूस करती है, मास प्रोडक्शन करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बनाती है। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा बनाओगे तो कॉस्ट स्वाभाविक सी बात है कम होगी। ठीक है, उत्पादन बढ़ते जाएगा और कॉस्ट कम होती जाएगी क्योंकि चीज़ें तो एक बार में वही यूज़ होना है। ओके, बेहतर सुपरविज़न और नियंत्रण। बेहतर सुपरविज़न होना चाहिए। आप एक जगह अगर फैसिलिटी लेआउट कर रहे हो तो सुपरविज़न अच्छी तरीके से करो, उस पर नियंत्रण करो कि कम से कम वेस्टेज हो, है ना। सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यर्थ पदार्थों में कमी और उत्पादकता में वृद्धि। व्यर्थ पदार्थों में कमी और उत्पादकता में वृद्धि। देखो वेस्टेज का ध्यान मेनली रखना है कि वेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो पाएगी, है ना। अब उत्पादन भी बढ़ते जाएगा। उत्पादन ऐसी मशीनरी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो, है ना। वातावरण अच्छा होना चाहिए। कर्मचारियों को सुरक्षा और ख़तरों में कमी होना चाहिए। देखो कर्मचारी के साथ अच्छा बिहेव करोगे, आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो वो काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। उनको मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड अवार्ड का यूज़ भी करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम लेआउट में वृद्धि कर सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम लोग नीड फॉर द लेआउट डिसीजन, है ना। नीड, इसकी नीड क्या क्या है, ज़रूरतें क्या क्या हैं। लेआउट निर्णयों की आवश्यकता क्या क्या आवश्यकता है। अनुकूल ऑपरेशन,
अकुशल ऑपरेशन, देखो इनसफिशिएंट ऑपरेशन, इनसफिशिएंट मतलब बहुत कम होता है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है बाकी कम हो रहा है, इसलिए हमको लेआउट की ज़रूरत पड़ती है। लेआउट से रिलेटेड डिसीजन की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। उत्पाद या सेवाओं के डिज़ाइन में परिवर्तन, देखो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना है या सर्विस में कुछ चेंजेस करना है ना, या डिज़ाइंस वगैरह करना है, तो आपको लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उत्पादन का आकार बदलना, देखो प्रोडक्शन का अगर आपको साइज़ बड़ा करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, आउटपुट का जो आउटपुट आप जनरेट कर रहे हो मेनली, तो भी आपको लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। यंत्रों या विधियों में परिवर्तन, चेंजेस इन मेथड्स एंड इक्विपमेंट, मेथड्स और इक्विपमेंट अगर आप चेंज करोगे, देखो लेआउट में लोकेशन में आप लोगों ने फैक्ट्री एक जगह लगा ली, लेआउट में आप लोगों ने मशीनरी इस्टेब्लिश कर दी, बट अगर अब नई नई टेक्नोलॉजी समय के साथ लॉन्च हो रही है तो आप लोगों को उसमें भी चेंजेस करते रहना चाहिए। मतलब यंत्रों में भी परिवर्तन और जो भी पॉलिसीज़ आपने बनाई है उसमें भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, ये होगा इसका नीड। वातावरण संबंधी अन्य कानूनी आवश्यकताओं के को परिवर्तन करना, इन्वायरमेंटल चेंजेस होना चाहिए, माहौल वहाँ का अच्छा होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा आपका बिहेवियर होना चाहिए, है ना। कानूनी आवश्यकताओं को पूरी करो, जो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़ें, रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए सभी चीज़ों की आपकी। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती है। अब देखेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन लेआउट, सॉरी फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं लेआउट से के डिसीजन को। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और इंटरनल फैक्टर, मेनली दो टाइप के फैक्टर होते हैं। प्लांट लेआउट एक महत्वपूर्ण चरण है, प्रबंध में योजना का कार्य करता है। देखो प्लांट की लेआउट डिसाइड करना, उसकी जगह से पहले हर चीज़ों का डिसीजन लेना, मेनली प्रबंध में योजना का कार्य करता है। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, योजना बनाना मतलब पहले से प्लानिंग करना, पूर्वानुमान लगाना, पहले से होने वाली चीज़ों का भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं का पहले से ही पता लगाना। सामान्यतः इस क्षेत्र की अपेक्षा की जाती है कि यह कार्य अनुभवीन व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। इसमें संचालन लागत बढ़ सकती है और लचीलेपन की कमी हो जाती है। इसमें संचालन लागत लगती है क्योंकि देखो मेनली आप लोगों को ये सब चीज़ करने के लिए, सब चीज़ डिसाइड करने के लिए अपर लेवल के मैनेजमेंट को शामिल करना पड़ेगा। जैसे अपन लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कौन करता है? ऑपरेशन मैनेजर। तो ऑपरेशन मैनेजर को, एक्सपीरियंस व्यक्ति को इस चीज़ का काम दिया जाता है, तो मेनली खर्चा तो होगा ही होगा, लागत बढ़ सकती है ना। यह सब चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो आपके पास भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, मान लो आपके पास 2 ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हैं। अब अगर सीज़न में ऑर्डर ज़्यादा आ जाता है तो आपको बाहर से भी एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ता है। अब ये क्या, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा आती है। अपना इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपके पास अगर कुछ भी गाड़ी है या ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीन है, तो आप लोगों को सिर्फ उसका ड्राइवर्स की सैलरी प्लस डीजल्स वगैरह का और उसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस होगा, खर्चा आएगा। बट अगर आप बाहर से हायर कर रहे हो तो पूरा टोटली डिपेंडेंसी उसकी दो से 3 गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। देन रिसीविंग ऑपरेशन, प्राप्ति कार्य, अनलोडिंग, स्टोरिंग, अनलोड करना, स्टोर करके रखना, ये भी महंगा पड़ सकता है। देखो स्टोर करना है तो आप लोगों को वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपकी फैक्ट्री में एक ही वेयर हाउस बना है तो आपको कहीं ना कहीं एक गोडाउन किराए से लेना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उसमें भी खर्चा आएगा, स्टोर करने का खर्चा आएगा, किराया वगैरह लगेगा। पैकेजिंग ऑपरेशन, पैकेज करना है, पैकेज में कुछ चेंजेस कर रहे हो आप लोग, नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हो, नई नई चीज़ों से पैकिंग कर रहे हो, डबल रैपिंग कर रहे हो, है ना। अब प्रोडक्ट तो पैक हो गया, फिर उसको कार्टन्स वगैरह में पैक करना, बड़े बड़े कार्टून्स वगैरह में, उसका अलग से खर्चा होगा। स्टोरेज ऑपरेशन, स्टोरेज करना, कहीं पे भी स्टोर करके रखोगे उसके ऑपरेशन का खर्चा। डिस्पैच संबंधित ऑपरेशन, डिस्पैच मतलब बाहर निकालना, एक तो स्टोर करो फिर वापस देने जाओ, उसमें भी खर्चा, है ना। एक तो अपन संभाल के रखो कि वेस्ट नहीं हो जाए वातावरण को देखते हुए, क्योंकि वातावरण में चेंजेस हो जाते हैं अगर प्रोडक्ट आपका हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल भी हो। जैसे सीजनल वाइज है, बारिश के सीज़न में उसमें सीलन वगैरह पड़ने का खतरा रहता है। मान लो जैसे सीमेंट वगैरह, उनको स्टोर ऐसी जगह पे करना पड़ता है जहाँ पे हवा में भी नमी नहीं होना चाहिए। ओके, the most important thing is external factors, and now we're discussing the internal factors that can be affect the plant layouts. Types of product and process, उत्पाद और प्रक्रिया का प्रकार, क्या क्या उत्पादन आप कर रहे हो और क्या क्या टेक्नोलॉजी प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, है ना। ये इंटरनल फैक्टर भी इफ़ेक्ट करते हैं भैया इसको। उत्पादन का आकार,
उत्पादन आप कर रहे हो क्या, मास प्रोडक्शन कर रहे हो, बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो एक बार में, एक दिन में कितना। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, क्वालिटी कभी कभी ख़राब हो जाती है बनाते बनाते, मशीनरी में कुछ दिक्कतें आ जाती है, या कभी कभी वर्कर्स कुछ काम में ठीक से नहीं अपना परफॉर्मेंस दे पाते। ऑपरेशंस के प्रकार, भवन की डिज़ाइन, सामग्री संचालन के उपकरण, कर्मचारी मेनली एम्प्लॉयज़ वगैरह, है ना। अब एम्प्लॉयज़ वगैरह अगर देखो रोटर ऑपरेटिंग कर लेंगे वो लोग, लेकिन मैनेजमेंट का काम नहीं देख पाएंगे, है ना। अब देखो मेनली क्या है, शिक्षा का स्तर भी रहता है उनका, लेवल ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ वर्क कार्य की प्रकृति क्या है ना, किस टाइप के वो हैं वर्कर्स वो लोग मेनली, है ना। उनको वो चीज़ आती नहीं, तुम उनसे करवाओगे तो जाहिर सी बात है बिगड़ेगी। सामग्री संचालन के उपकरण, भवन की डिज़ाइन, मेनली बिल्डिंग के डिज़ाइन किस टाइप से बनी हुई ये भी इफ़ेक्ट करती है। ऑपरेशन किस किस टाइप से आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, है ना। ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये भी इफ़ेक्ट करते ही करते हैं। ओके, तो ये होगा तुम्हारे फैसिलिटी लेआउट 5th यूनिट के स्टार्टिंग पोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको रीड करिए, वीडियो लेक्चर देखिए, समझिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।